दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस क्यों और कैसे तबाह हुआ? तेजस लड़ाका तैयारे की खुसूसियात क्या हैं? पायलट ने कहाँ गलती की? पायलट का ताल्लुक कहाँ से था? भारतीय फजाइया की अबतर सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इजहार किया करें। भारतीय फजाइया को एक बार फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी है जब गुज़िश्ता रोज दुबई में एक एयर शो के दौरान इंडियन फजाइया का तेजस लड़ाका तैयारा, महान लड़ाका तैयारा, जो फौजी तैयारा जिसको भारतीय फजाइया में शामिल किए हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था, वो गिरकर तबाह हो गया और फौजी करतब जब वो दिखा रहा था, अचानक वो बेकाबू हो गए, तेजी से जमीन की तरफ आया और फिर वापस न उड़ सका। इस हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। आज के दौर में फजाइया किसी भी मुल्क की जंग का जो निहायत अहम तरीन हथियार है, मगर भारतीय फजाइया जवाल की आखिरी हदों को छू रही है। आए आज आपको तफसील से बताएंगे कि भारतीय फजाइया का सबसे जदीद लड़ाका तैयारा कैसे और क्यों गिरकर तबाह हुआ, और भारतीय फजाइया की सूरत हाल क्या है और ये तेजस तैयारे की खुसूसियात क्या थी। नाज़रीन, ये हादसा दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक्किद होने वाले एयर शो के आखिरी रोज जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक जो दोपहर था 2:10 पर पेश आया, जब तेजस तैयारा एक फजाई मुजाहरे में शरीक था। दुबई एयर शो के दौरान लड़ाका तैयारों के मुजाहरे का सेशन शायकीन का पसंदीदा तरीन इवेंट होता है और पाकिस्तानी तैयारे JF-17 थंडर तैयारा और दीगर तैयारों ने भी कामयाब शो किया और करतब दिखाए। बल्कि एक दिन कबल भारतीय जो एयर फजैया के अफसरान थे और पायलट्स थे, उन्होंने हमारे जो पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा देखने आए और हमारे उस जगह पर आए जहाँ पे हमारे तैयारे थे और उन्होंने उस पर सेल्फी भी बनवाई, हैंडशेक भी किया और पाकिस्तान के जो F-17 तैयारे के उन्होंने बड़ी तारीफें की और इस हवाले से उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। ताहम भारतीय लड़ाका तैयारे को पेश आने वाले हादसे के बाद ये जो इवेंट था दुबई वाला, इसको रोक दिया गया। ये इवेंट 17 नवंबर से 21 नवंबर के दरमियान ये मुनक्किद हुआ था और दुबई एयर शो 2025 की वेबसाइट के मुताबिक इसमें तकरीबन 1.5 लाख अफराद और 1500 कंपनियों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि दुबई एयर शो की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई इस तरह का जहाज गिरकर तबाह हुआ है। सोशल मीडिया पर इस हादसे की कई वीडियोस गर्दिश भी कर रही हैं। ऐसे में एक वीडियो में देखा जा सकता है कि करतब दिखाने के दौरान तैयारा जैसे ही नीचे परवाज से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो यह अचानक तेजी से नीचे आकर जमीन से टकरा जाता है और इसकी तबाही से आग लग जाती है। ये इंडिया में तैयार करदा तेजस तैयारे का दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल मार्च 2024 में इंडिया की मगरबी रियासत राजस्थान में भी ये तैयारा गिरकर, ये तेजस कंपनी का जो ये तैयारा है, ये गिरकर तबाह हुआ था और तेजस को सन 2016 में इंडिया की फजाइया में शामिल किया गया था। इस हादसे पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ इंडियन मीडिया की तरफ से हमेशा की तरह इस पे ये सवालात उठाए गए कि शायद इसको किसी तैयारे को किसी ने हिट किया है और ये गिराया गया है, गिरा नहीं है, लेकिन वो अपनी नाकामी को इस तरह के इल्जामात में छुपा नहीं सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का ये लड़ाका तैयारा, जदीद तरीन लड़ाका तैयारा, महान तैयारा जिसपे भारत को नाज था, ये कैसे गिरा, क्यों कर गिरा, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मगर चंद रोज से सोशल मीडिया पर यह क्या सारियां भी की जा रही थी कि एयर शो में रखे गए इस लड़ाका तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल का अखराज हो रहा था। लेकिन इंडियन हुकूमत की जानिब से इसे फेक न्यूज के तदारक के लिए बनाए गए अकाउंट PIB फैक्ट चेक ने इसकी तरदीद कर दी थी। PIB फैक्ट चेक ने एक्स पर लिखा कि ये मामूल का अमल था जिसमें तैयारे का एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से आलूदा पानी निकल रहा था। और फिर उन्होंने जवाब में पाकिस्तानी तैयारों की तरफ से एक जाली और फेक वीडियो भी नशर की कि पाकिस्तानी तैयारों से इस तरह का कोई तेल निकल रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर जाली थी और झूठ थी और मुंह पर ही उनको जवाब मिल गया जब यह हादसा पेश आया। इस हादसे में हलाक होने वाले इंडियन फजैया के विंग कमांडर 37 साल नमनेश सियाल का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से था और जगन्नाथ सियाल के वो बेटे थे। नमनेश की अहलिया भी पायलट हैं, वो भी इस शो में शरीक थी। नमनेश सियाल ने 2009 में एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की थी और उनके वालिद का कहना है कि नमन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और एक इंडिया का एक काबिल तरीन विंग कमांडर था। अब ये भी नहीं कह सकते कि उसकी कोई गलती थी या तैयारे में कोई गलती थी, लेकिन एक तसलसल के साथ इंडियन जो तैयारे, जो लड़ाका तैयारे हैं और दूसरे तैयारे भी वो गिर कर तबाह हो रहे हैं। हमने गुज़िश्ता रोज भी इंडियन एयरलाइंस के तैयारों के हवाले से भी एक रिपोर्ट पेश की थी जो मेरे इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है। आए आपको मैं इस इंडिया के जो लड़ाका तैयारा तेजस की खुसूसियात पहले बताऊं, फिर आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि ये कितनी बड़ा तैयारा था उनका और कितने इस पर उनको एतमाद था और इसके बावजूद वो क्यों कर गिरा। नाज़रीन, तेजस संस्कृत ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके माने शोला या चमक के हैं। ये तेजस चौथी और पांचवी जनरेशन का लड़ाका तैयारा है जिसे हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HALA ने तैयार किया है और ये मल्टी रोल तैयारा है जिसे इंडियन फजाइया और बहरिया दोनों इस्तेमाल करते हैं।
इस तैयारे ने पहली बार 2001 में उड़ान भरी थी। अलबत्ता 2015-16 में इंडियन फजाइया में इसको शामिल किया गया था। अखबार जो फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक तेजस अपनी क्लास का सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक तैयारा है। तेजस इंडिया का पहला मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता लड़ाका तैयारा है जो सिंगल इंजन और जिसमें लगाए गए हैं, और निहायत हल्का तैयारा के साथ साथ ये निहायत काबिल एतमाद भी तैयारा है। और इसमें 50% से ज्यादा हिस्सा जो है इंडिया में ही तैयार किया गया, यानी लगाया गया, बनाया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में मकामी सतह पर तैयार किया गया रेडार नस्ब है, और बाज़ का ख्याल यह है कि यह तैयारा वजन में हल्का है और इसकी रफ्तार जो इसकी इंजन पावर भी अच्छी है। और ये भी एक कसीर मकासद लड़ाका तैयारा है जो 8 से 9 टन वजन ले जा सकता है। इसके अलावा 52,000 फीट की बुलंदी पर भी यह तैयारा आवाज की रफ्तार से यानी 6.1 से 8.1 गुना तेजी से सफर करता है। तेजस में जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रेडार है, यानी बरकी तौर पर जो स्कैनिंग करने वाला रेडार है, और ये क्रिटिकल ऑपरेशन की सलाहियत रखता है, अहलियत रखता है। इसका मतलब यह है कि ये तैयारा विजनल रेंज से भी दूर भी मिसाइल की स्कैन कर सकता है, यानी दूर से आने वाले मिसाइल को स्कैन करके पहले ही उसका रद्द-ए-अमल या जवाब देने के लिए तैयार होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्वेड एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का इंतजाम भी है, नहीं हवा में ही या फजा में ही ये फ्यूलिंग इसका हो सकती है दूसरे तैयारे से। ये तैयारा दूर दराज से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है और इसमें दुश्मन के रेडार को धोखा देने की भी सलाहियत मौजूद है। ये तैयारा ज्यादा वजन उठाने के साथ सखोई तैयारे से जितने तैयारे हथियार और मिसाइल लेकर परवाज कर सकता है। इस तैयारे में मकामी सतह पर तैयार किया गया रेडार नस्ब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसकी इंजन पावर बहुत बेहतर है। इस साल सितंबर में इंडियन वजारत दिफा ने इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस तैयारों की खरीदारी का मायदा किया था, जिनकी 2027 में तरसील शुरू होने की उम्मीद है। तेजस मार्क 1 रे लड़ाका तैयारे की लागत करीबन 550 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा तैयारा है, और जो सखोई 30 MAKI लड़ाका तैयारे से 120 करोड़ रुपए ज्यादा महंगा है। इंडियन माहिरीन के मुताबिक तेजस मार्क 1 ये सखोई 30 MIK का लड़ाका तैयारे से ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसराइल में तैयार करदा रेडार जैसे बहुत सारे जदीद आलात इसमें शामिल किए गए हैं। तेजस तैयारे हादसे के बाद जो भारत की दो दिफाई जो कंपनी है एरोनॉटिक्स, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके जो शेयर हैं वो मार्केट में वो काफी गिर गए हैं। आप मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ उसमें। और जो कंपनी है ये तैयारों और हेलीकॉप्टर और इंजनों की तैयारी और देखभाल करती है, और दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस इंक्वायरी के नताइज की रोशनी में तैयार की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और टेक्निकल सलाहियत में मुमकिन तब्दीलियां मुतवक्को हैं, ताकि तेजस तैयार की कारकर्दगी और हिफाजती मैयार को जामे जायजा लिया जा सके। तो नाज़रीन, ये है तेजस तैयारा जो गिरकर तबाह, और इसकी आपने खुसूसियात से मैंने आपको आगाह किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी अहमियत का हामिल तैयारा कैसे गिरकर तबाह हो गया। अब ये पहला मौका नहीं है कि जब इंडियन फजाइया के किसी लड़ाका तैयारे को हादसा पेश आया है। इससे कबल इंडियन एयरफोर्स के में जो 21 तैयारों को पेश आने वाले हादसा की वजह से उन्हें उड़ते ताबूत का भी खिताब दिया गया था। MiG-21 इंडियन फजाइया में पहली बार 1963 में शामिल किए गए थे, और तकरीबन 6 दहाइयों तक वो इंडियन फजाइया में शामिल रहे, और इस वक्त से मुख्तलिफ मरहलों में इंडिया के अलग अलग तरह के 700 से ज्यादा MiG-21 जहाज जो खरीदे थे। इन जहाजों को 2022 में रिटायर करने का मनसूबा बनाया गया था, यानी तर्क करने का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन मुल्क में तैयार किए गए तेजस जहाज की वक्त पर डिलीवरी न होने के सबब उसे फजाइया से हटाने के जो मनसूबे को इल्तवा में रखा गया, और आखिरकार उन्हें रवां बर सितंबर में रिटायर कर दिया गया। जब फरवरी 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन के तैयारे को पाकिस्तान ने गिराया था, तो वो भी MiG-21 ही लड़ाका तैयारा था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1972 से अब तक 21 तकरीबन जो 21 के जो तैयारे थे MiG, इनको 400 हादसा हो चुके हैं, यानी 400 ये लड़ाका तैयारे गिर चुके थे। 2012 में इंडिया के उस वक्त के वज़ीर दिफा ने जो AK अंतोनी ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि रूस से खरीदे गए 872 MiG-21 तैयारों में से निसफ गिरकर तबाह हो चुके हैं। तो इंडियन फजाइया पूरा एक कब्रिस्तान है इन तैयारों का और उनके पायलटों के लिए, और अब तक कोई 2000 से ज्यादा मजमूई तौर पर वाकयात हो चुके हैं, जिसमें हजारों अफराद हलाक और उनके पायलट्स भी मारे जा चुके हैं। MiG-21 के बाद इंडिया ने तेजस अपने फजाई बेड़े में शामिल किया था, मगर तेजस भी अभी गिरना शुरू हो गए, और आलमी सतह पर इंडिया के लिए ये एक हजीमत का और शर्मिंदगी का बायस बनना शुरू हो चुके हैं। तो यो इंडियन फजाइया के हवाले से जो पहले ही बड़ी बदनाम थी कि वो किसी जंग के काबिल नहीं, लड़ाई के काबिल नहीं, और इंडियन फौज में इंडियन फजाइया के हवाले से जो मामलात हैं वो भी काफी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुके हैं, और अब आलमी सतह पर उनके बड़े तैयारे का गिरना और ये इंडिया के लिए एक और बड़ी नाकामी है, और इसके आफ्टर शॉक, इसके नताइज इंडिया भुगतता रहेगा।